सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सुरेंद्र सिंह तोमर। मेरा आज का विषय है गैस की बढ़ती हुई समस्या। आज हमारे सामने गैस की बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान होने में कुछ समय लगेगा। अभी देखते हैं कि देश के किसी भी शहर में कहीं भी देख लोगे, हर जगह कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं। गैस की बड़ी समस्याएं हैं क्योंकि हमारे देश में गैस का 47% उत्पादन होता है। लेकिन अभी 6 तारीख को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बताया कि हम 28% और बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब देश में 60% गैस का उत्पादन होने लगेगा और 40% हमें खाड़ी देशों से, कुवैत, सऊदी अरब, इराक आदि देशों से मंगाना पड़ता है। इस प्रकार गैस के हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या है फिलहाल। लेकिन ये कुछ इसमें राहत की बात है कि कल 16 तारीख में एक हमारा शिवालिक जहाज़ गैस लेकर आया है और एक 17 तारीख में आज दूसरा नंदा देवी जहाज गैस लेकर आए हैं। इससे हमारी कुछ समस्या का समाधान कम हो सकेगा और हमारे यहाँ जो गैस का जो भंडारण है वो भंडारण 2 जगह है। 2007 में विशाखापत्तनम में गैस का एक भंडारण बनाया गया था जिसकी कैपेसिटी 60,000 टन है और दूसरा मंगलुरु में 2025 में पिछले साल बनाया जिसकी क्षमता 80,000 टन है। इस प्रकार टोटल दोनों की क्षमता 140,000 टन है जो केवल 2 दिन का ही कोटा है। बाकी इस प्रकार से जैसे कल और आज जहाज आए हैं, इस प्रकार से अगर आते रहे तो हमारी समस्या का समाधान हो सकेगा। इसके साथ साथ ही जो हमारे उपभोक्ता हैं देश में, वो 33 करोड़ उपभोक्ता हैं एलपीजी के उपभोक्ता, जिसमें से 10 करोड़ उज्ज्वला योजना के तहत आते हैं। अभी सरकार ने गैस की समस्या को देखते हुए गांव में 45 दिन का समय कर दिया कि 45 दिन के बाद सिलेंडर मिलेगा और शहर में 25 दिन का समय दिया है, उसके बाद ही सिलेंडर मिल पाएगा। लेकिन इस समस्या का समाधान करने के लिए लंबी लंबी लाइनें सभी देख रहे हैं, हर शहर में है। तो उसका समाधान करने के लिए सरकार ने कहा है कि केरोसिन तेल देंगे, यानी कि मिट्टी का तेल देंगे, उसका उपयोग करना। और इसके साथ साथ लकड़ी, कोयले के उपयोग में भी ढील दी गई है तथा इंडेक्स का भी सिफारिश की गई है, आप बिजली के चूल्हे खरीद लीजिए। लेकिन जिस प्रकार किसी भी चीज़ की ये मांग और पूर्ति का अर्थशास्त्र का सिद्धांत है कि हम किसी चीज़ की जब मांग बढ़ जाती है तो उसकी आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे उसके दाम बढ़ने तय है। तो इस प्रकार से कोयले, लकड़ी और इंडेक्स सभी चीज़ों के दाम महंगे हो जाएंगे। इसके साथ साथ में जब किसी चीज़ की मांग बढ़ जाती है तो उसके साथ साथ उसमें ब्लैक मेलिंग भी हो जाता है कि सुनते हैं कि अभी जो एलपीजी के जो सिलेंडर हैं वो 2-2.5 हज़ार रुपये में ब्लैक में बेचे जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ अब ये भी सुनने में आया है कि जिसमें 14 किलो का जो एलपीजी का सिलेंडर था वो उसमें केवल 10 किलो ही गैस दी जा रही है। शायद सरकार भी चाहती हो कि कर कुछ दिन काम चले, शायद आगे हमारी गैस की समस्या का कुछ समाधान हो, बाहर से आने लगे। और वे चाह रहे हैं कि हम अमेरिका और कनाडा से अपना संपर्क करें, लेकिन कनाडा और अमेरिका से हमारी गैस या तेल आने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि अमेरिका हमारे से बहुत दूर है। वहाँ से आने में 45 दिन का समय लगता है और वहाँ की जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होगी वो भी ज़्यादा होगी, जिससे दाम बढ़ने निश्चित हैं। और अभी हम देखते हैं कि होटलों में जो गैस न मिलने के कारण अभी उन्होंने अपने मेन्यू कम कर दिए हैं, यानी कि वही खाना बना रहे हैं जिसमें गैस कम खर्च होती है। और इसके साथ साथ होटलों में जो है अब भट्टियाँ बनाई जा रही हैं, भट्टियों से ही अपना कार्य, जिसमें लकड़ी व कोयले का उपयोग होगा, इससे वे अपना कारोबार चला सकेंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो हमारा नुकसान होगा वो हमारा फर्टिलाइज़र पर होगा, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि फर्टिलाइज़र की इतनी समस्या पहले भी है कि किसान लोग बड़ी बड़ी लाइनों में खड़े रहे, लेकिन वो उन्हें समय पर और पूरा आवश्यकता अनुसार खाद नहीं मिल पाया। और हमारे फर्टिलाइज़र के बनाने में एलएनजी गैस का प्रयोग होता है उनकी भट्टियों में, और वैसे भी उनके अंदर बनाने में एलएनजी गैस का प्रयोग होता है। और एलएनजी अभी उपलब्ध इतनी नहीं है, अगर बाहर से नहीं आ पाई तो हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या हो। किसानों को समय पर फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाएगा।
इस प्रकार ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। लेकिन राहत की बात यही है कि हमारे 2 जहाज से वाले को नंदा देवी आ चुके हैं, इससे कुछ समस्या का समाधान होगा। ये हमारे मोदी जी की विदेश नीति पर निर्भर करता है। विदेश नीति उनकी बिल्कुल फ्लॉप है, क्योंकि वे मोदी जी और इजराइल के साथ है, सभी इस बात को जानते हैं। अगर मोदी जी आज ईरान और रूस के साथ होते तो हमारे साथ गैस की ऐसी समस्या नहीं होती। इसलिए मोदी जी को इस पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए गंभीरता से। अब मैं दूसरी वीडियो में अब तेल के विषय में बात करूंगा। धन्यवाद। जय भारत।